सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल में खुशामदीद। मैं सलमान दुरानी हूँ और हुकूमत के दावे हैं कि महंगाई पे काबू पाया जा रहा है, हालात अच्छे हो रहे हैं, पाकिस्तान में खुशहाली जो है वो वापस आ रही है। और दूसरी जानिब हुकूमत ने मतलब कि पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब ने जलसों के मैदान में दोबारा कदम रख लिया है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ऐसा क्या है जो कि नून लीग जलसों से अब अवामी मैदान से हासिल करना चाहती है? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं अमीर अब्बास साहब। अमीर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अमीर भाई, क्या नजर आता है? हुकूमत ने जलसे शुरू कर दिए हैं, जलसों के मैदान में कदम रख दिया है। आपको इसका मतलब क्या समझ आता है और क्या समझ आती है कि इनको जरूरत क्यों पेश आई? यार इस सवाल के इस हिस्से पर बढ़ने से पहले अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने बुज़दिल अ, मुखालिफ मिले हैं इमरान खान को सियासी। इमरान खान को कितने डरपोक सियासी दुश्मन मिले हैं, सियासी मुखालिफ मिले हैं। और अगर मैं एक कदम आगे बढ़कर कहूं कि इमरान खान को कितने कम ज़र्फ सियासी मुखालिफ मिले हैं, कम अज कम। यार ये क्या मुकाबला हुआ सलमान दुरानी कि वो जलसों की दरख्वास्तें देता है और यही मरियम नवाज की हुकूमत और मरियम नवाज के डीसीज उसको जलसों की इजाजत नहीं देते। वो जलसों की इजाजत मांगता है यही मरियम नवाज जो कल नारोवाल में जाके सीना खोल के ये नून लीग जलसा कर रही थी। जब वो जलसे की इजाजत मांगता है तो ये उठा के उसको लेकर जाते हैं किसी बकरा मंडी, किसी गाय मंडी, किसी मवेशी मंडी में, उसको उसकी तस्लील करने के लिए, उसको हेच करने के लिए। ये कौन सी सियासत है कि वो जलसा करे तो तुम दफा 144 लगवा देते हो और तुम जलसा करो तो पूरी रियासत तुम्हारे जलसे को प्रमोट करने पर लग जाती है। कुछ शर्म तो आनी चाहिए थी नून लीग की लीडरशिप में, कुछ कुछ ग्रेस तो होनी चाहिए थी। मुकाबला करना है उसका तो मुकाबला तो करो ना, मर्दाना वार मुकाबला तो करो। ये क्या बात हुई सलमान दुरानी कि इमरान खान के हाथ पैर बांध के पुश्त के साथ और तुम उसको उठा के फेंक दो अखाड़े में और दूसरे पहलवान के मसल को सारी रियासत लगी हो मालिश करके और उसको तबाना करने में, और फिर तुम कहो कि तुमने मैदान मार दिया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा, आपको लगता है कि मैदान मार लिया है? अमीर भाई, आपको लगता है कि जलसा कामयाब था? यार भाई, कामयाबी और नाकामी की तो बात ही नहीं रह गई ना। ये तो जिमनी बात रह गई कि जलसा कामयाब था ना। सबसे बढ़ के तो बात यह है कि बुज़दिली की इंतहा देखो यार, कि तुम अपने मुखालिफ के हाथ पैर पुश्त के साथ बांध के तुम उसको अखाड़े में फेंक कर और तुम कह रहे हो मैंने पहलवानी जीतनी है। तुम कह रहे हो कि मैं इस अखाड़े का पहलवान हूं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। और तुम दुश्मन के हाथ पैर खोलो तो सही जरा, उसके उस सियासी हरीफ के हाथ पैर खोलो तो सही, उसको भी अखाड़े में उतरने दो अपने सामने। मुकाबला फिर होगा। ये क्या मुकाबला हुआ? ये जलसा कल इन ये तो 22 इबरत है जलसा। अच्छा, ठीक है अमीर भाई, हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद, मुखालिफ के हाथ पांव बांधने के बाद, आप पूरा सिस्टम एक्वायर करने के बाद, पूरी सपोर्ट लेने के बाद, क्या अब भी नून लीग वो जलसा कामयाब कर पाई है जिसका वो एक्सपेक्ट करती है कि उनको एक अवामी पावर होना चाहिए? यार मुझे जिंदगी का एक अरसा गुजर गया है सलमान इन जलसों को कवर करते हुए। मैंने लॉन्ग मार्चेस भी कवर किए हैं, शुक्ला की तहरीक भी कवर की है, पीडीएम के जलसे भी कवर किए हैं, इन जमातों के इनफरादी जलसे भी कवर किए हैं, जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च भी। मैं खुद बतौर एक एक वर्किंग जर्नलिस्ट के तौर पे मैंने खुद उनमें शामिल होकर मैंने कवर किया। ये हुकूमतों में रह के जलसे करना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमें पता है कि हुकूमतें कैसे वसाइल इस्तेमाल करती हैं, कैसे लोगों को ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, जिला इंतजामिया को, तहसील इंतजामिया को, कहां से लोगों को, किन किन सरकारी महकमों से लाया जाता है लोगों को। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा और सवाल इसके ये नहीं बावजूद है अगर आप अमीर भाई, मेरा सवाल है कि सब कुछ करने के बाद क्या हुकूमत ने वो जो क्या कहते हैं रिक्वायर्ड स्टेटस है वो अक्वायर कर लिया है? क्या जलसा कामयाब था या नाकाम था आपकी नजर में?
देखिए, अगर आप जलसे की कामयाबी से मुराद ले रहे हैं कि तादाद, तो तादाद कोई लाखों में तो नहीं थी ना। तादाद तो बामुश्किल तादाद। मैं तो चूंकि पाकिस्तान में नहीं हूं, मैं उस तरह नहीं फॉलो कर सका, लेकिन मैंने जिस तरह इसको सोशल मीडिया पे देखा है, और जो खुद अजमा बुखारी ने जो तस्वीर शेयर की है, जो खुद पीएमएलएन के सोशल मीडिया ने तस्वीर शेयर की है, अगर आप उन तस्वीर को देखें तो उसमें तादाद जो है वो बामुश्किल 15 से 20 हजार, बामुश्किल 20 हजार के करीब तादाद होगी। और मैं बड़े यकीन से आपको कह सकता हूं, क्योंकि मैंने पीडीएम के जलसे भी कवर किए। जो पीडीएम का पहला जलसा हुआ था गुजरावाला में, मैं इस्लामाबाद से वो कवर करने के लिए गया। फिर पीडीएम का जलसा मीनार पाकिस्तान लाहौर पे हुआ, मैं वो कवर करने के लिए गया। मैंने इमरान खान के जलसे कवर किए हैं। बामुश्किल 15 से 20। अच्छा, अगर भाई आपने को बड़ा हाथ मार लिया, 25 से 30 हजार लोग, सो व्हाट? इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? आप हुकूमत है, आपको जलसे की क्या जरूरत है? जलसा तो ऑपोजिशन करती है। आप तो कह रहे हैं आप काम कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं यहाँ शहबाज स्पीड है, इधर मरियम स्पीड है, इधर फलानी स्पीड है, धमकाने। आपको जलसे करने की क्या जरूरत है? जलसे के मोड में तो ऑपोजिशन जाती है, आप क्यों जा रहे हैं जलसे के मोड? कहीं आपके दिल में कोई कुछ ऐसी, इसका मतलब है कि कोई खलिश है, कुछ कुछ ऐसा आपको धड़का लगा हुआ है कि हाँ, हमें कभी भी इलेक्शन में जाना पड़ सकता है, कभी भी हेर फेर हो सकती है, तो हम तैयार रहे अवामी तौर पर। इसका मतलब है कि कभी लेकिन भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा अमीर भाई, आप इस बयान या इस दावे को कैसे देखते हैं? हुकूमत कहती है कि महंगाई खत्म कर रहे हैं, हो गई है, पाकिस्तान अब खुशहाली की तरफ जो है वो गामजन हो गया है, हमने खतरे से निकाल दिया है। क्या ऐसा है? यार देखिए, एक है महंगाई और एक है महंगाई की शरह। ये जब कहते हैं ना कि महंगाई कम हो रही है, अब ये जरा टेक्निकल पॉइंट समझ लीजिएगा। मैं कोई मईशत का को माहिर तो नहीं हूं, मैं तो एक तालिब इल्म हूं, जो हम जारी बात है दूसरे लोगों से सीखते हैं। एक होती है महंगाई की बढ़ने की शरह, यानी महंगाई किस रफ्तार से, मिसाल के तौर पे 100 किलोमीटर फी घंटा, 120 किलोमीटर फी घंटा किस रफ्तार से बढ़ी, इसे कहते हैं महंगाई की शरह बढ़ने की। एक है महंगाई, जब ये बताते हैं ना कि महंगाई कम, असल में ये बता रहे होते हैं कि महंगाई के बढ़ने की शरह कम। यानी जो महंगाई पहले 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मिसाल के तौर पर थी, अब वो 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर आ गई। तो महंगाई बढ़ रही है या उसी तरह बरकरार है, उसकी रफ्तार कम हुई है। कि बेवकूफ ना बनने दें यार लोगों को खुदा के लिए कि महंगाई कम हुई है। महंगाई कम नहीं हुई है, ये रफ्तार कम हुई है। यानी जो महंगाई जहां खड़ी थी वहीं पर है, वो जो उससे बढ़ रही थी ना आगे धड़ाधड़ रोजाना, उसकी रफ्तार कम हो गई है, बढ़ भी रही है। मैं आपको छोटा सा फर्क बता देता हूँ, एक लम्हे देखिए। 8 मार्च 2022 को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कौमी असेंबली में टेबल हुई, उस वक्त पाकिस्तान में डॉलर की कीमत थी 178 रुपए। जब 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत गई तो डॉलर चला गया 178 से 188 रुपए पर। वो जो एक महीने में 10 रुपए बढ़ा, चुकी उस वक्त हुकूमत नाम की कुछ चीज नहीं थी, इमरान खान हुकूमत बचाने पे लगे हुए थे, मुल्क में सियासी अफरा तफरी थी, डॉलर कंट्रोल से चल गया 188 पे इमरान छोड़कर गया। पीडीएम के दौर में, यानी इलेक्शन होने से पहले, इंटरिम गवर्नमेंट आने से पहले तक 350 रुपए पे डॉलर ब्लैक में मिलता रहा है। मैं गलत कह रहा हूँ? जी ठीक है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसा ही है। 188 से चला गया डॉलर 350 रुपए। अब पिछले एक साल से डॉलर, यानी इंटरिम गवर्नमेंट मिला के और ये अरसा मिला के, एक साल से डॉलर जो है वो 275 से लेके 280 के दरमियान। इमरान खान छोड़ के गया था 188 पे, आप खड़े में 275 से 280 के दरमियान। यानी अभी भी डॉलर जो है वो 90 से 95 रुपए ज्यादा है। इमरान खान के 3 साल गुजर जाने के बाद, इख्तिदार को 3 साल खत्म हुए हो गए, अभी भी डॉलर ज्यादा है। पेट्रोल इमरान खान छोड़ कर गया था 150 रुपए फी लीटर पे 9 अप्रैल 2022। पेट्रोल 350 रुपए तक गया, अभी भी 270 के आसपास ही रहता है। कभी 2 रुपए कम, कभी रुपया ज्यादा, कभी रुपया कम, कभी 2 रुपए ज्यादा। जहां पे वो छोड़ के गया था उससे 120 रुपए पेट्रोल आज 3 साल बाद भी ज्यादा है। यार ये सब दो चीजें हैं। बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है पिछले 3 साल में, पाकिस्तान की तारीख में किसी वजह, मैं दावे से आपसे कह रहा हूं, लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान तक किसी वजीर आजम के दौर में इतनी बिजली की कीमत नहीं बढ़ी थी शहबाज शरीफ के दौर में। यार अभी भी आप अगर कहो कि महंगाई कम हो गई है, तो किसको उल्लू का पट्टा बता रहे हो यार आप? लोग जाहिल है,
किस चीज की कीमत कम हुई है? ठीक है, आप अद्वियात की कीमतें उठा के देख लो, सैकड़ों फीसद बढ़ गई। अमीर भाई आपको आप इस अस्पतालों में तमाम सूरत हाल के पेश नजर आपको ये सेटअप, ये हुकूमत कितनी देर चलती नजर आ रही है? यार ये उस वक्त तक चलेगी जब तक इसके साथ एस्टैब्लिशमेंट है सलमान। इस मुल्क में परफॉर्मेंस कोई मायने नहीं रखती है, इस मुल्क में नालायकियां भी मायने नहीं रखती हैं, इस मुल्क में काबिलियत भी मायने नहीं रखती है। इस मुल्क में मायने रखती है कि आपका एस्टैब्लिशमेंट के साथ लव एंड हेट रिलेशन क्या है, आपका एस्टैब्लिशमेंट के साथ रोमांस क्या है। अगर आपका लव रिलेशन है तो फिर आप चलेंगे, 5 साल भी चल सकते हैं, 10 साल भी चल सकते हैं। अगर ये लव रिलेशन हेट रिलेशन में तब्दील हो गया तो फिर आप वो इमरान खान की तरह आपके बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। वो अब 3 साल हो गए खान साहब को 9 अप्रैल से लेके आज तक, अब उनके उनके इक़्तिदार का कुछ पता नहीं वो कब आएगा। अच्छा, इससे मुझे याद आया अमीर भाई, साहिबजादा जो हामिद रजा साहब हैं, उनका एक बयान आया सामने कि मुज़ाकरात में इमरान खान साहब ने अपने किसी भी लीडर की रिहाई का मुतालबा नहीं किया, बल्कि इमरान खान को 3 माह की नाअहली खत्म करने की पेशकश की जा रही है अब तक। इस पे क्या इतलात है आपकी? तो देखिए, इस एग्जैक्टली मेरे पास ये वाली इतलात तो नहीं है, लेकिन ये इतलात तो है हमारे पास के इमरान खान को मुख्तलिफ तरह की पेशकश तो हुई है। आ, वो कैसे बार्गेनिंग की हद तक, वो किस हद तक, यदि उसमें उसको चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, अच्छा आप ये ले लें तो ठीक है, आप ये ले लें, अच्छा नहीं ये नहीं लेते तो ये ले लें, वो कहाँ पे जाके चीजें फाइनलाइज हो सकती हैं वो हतमी तौर पे नहीं कह सकते। लेकिन इमरान खान को ये पेशकश हुई कि वो उनको रिलीफ दिया जा सकता है, वो सियासत छोड़ दें, या वो मुल्क से बाहर, पहले पहले एक दौर में ये बात थी कि वो मुल्क से बाहर चले जाए। बल्कि अगर आपको याद हो तो आज से कोई लगभग पौने 2 साल पहले, 2 साल पहले खबर आई कि एक दोस्त मुल्क का जहाज इस्लामाबाद लैंड कर गया और वो इमरान खान को लेके जाएगा। याद है आपको? जी ये सवाल मैंने खुद इमरान खान साहब से पूछा था कि वो जहाज आया हुआ है इस्लामाबाद, आप उस वक्त वो खैर जेल में नहीं गए थे, अभी जाने ही वाले थे, तो मैंने कहा यार वो जहाज आया हुआ है आपके लिए, तो उस पर हम कब जा रहे हैं? तो उन्होंने, जो उनके अल्फाज थे, मैं वो अल्फाज आपके सामने रख देता हूँ, और वो इमरान खान ने साबित कर दिया है उन अल्फाज को अमली शक्ल में। उस वक्त तो वो अल्फाज थे, मुझे भी लगा कि यार ये बंदा इतनी बड़ी बड़ मार रहा है, पता नहीं कल को इससे पूरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। उन्होंने कहा अमीर, अगर कोई ये समझता है कि मैं बंद कमरे में उसके पैर पकड़ के, उसके पांव पकड़ के माफी मांग लूंगा, ये उसकी भूल है। हाँ, ये जरूर है कि अगर मुझसे बात करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, आपके कुछ इश्यूज हैं, आप मुझसे डिस्कस करें, सौ बिस्मिल्लाह, मेरे इश्यूज हैं, मैं आपसे डिस्कस करने को तैयार हूँ। बात करनी है, मैं हाजिर हूँ। लेकिन अगर कोई ये समझे कि मैं पैर पकड़ लूंगा उसके, तो ये नहीं। और 2 साल से फरहान, अब वो जेल में है 22 महीने से, 2 साल से उसने साबित कर दिया कि वो पैर नहीं पकड़। ऐसा ही है अमीर भाई। टू कंक्लूड आई वुड से थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का सर।